में कोरोना के केसेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, अब टेंशन भी बढ़ती जा रही है। देश के 11 ऐसे राज्य जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में कोरोना के 23 केसेस आ चुके हैं, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। वहीं गुजरात में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल में कोरोना के केसेस सामने आए। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी मामले अब सामने आ चुके हैं। कोरोना एक बार फिर अपनी दस्तक दे रहा है और इससे पहले भी कोरोना की 3 लहरें हम देख चुके हैं, जिसके बाद से अब सरकार भी सतर्क है। लगातार सरकार जो कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी गई हैं। चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, पहले से ही इसको लेकर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एक बार फिर कोरोना की नई लहर जैसी बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कोरोना के तमाम नए केसेस देखे गए थे। कितने नए केसेस सामने आए हैं? सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है? देखिए, तो पूरे भारत में अभी आज तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 300 से ज्यादा यानी 312, 315 केसेस जो हैं वो आए हैं। आखिर 312 बता रहे, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं हम दर्शकों से, तब तक हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट और आने वाले होंगे, आएंगे, वो बढ़ सकते हैं। जब अलग अलग राज्यों में इस तरीके की जो नए वेरिएंट की चर्चा है, वो वेरिएंट जो है उसको लेकर के ओमिक्रॉन JN.1 इसका नाम दिया गया है, जो पुराने जो कोरोना वायरस रहे हैं उसी की तरह है, उसी की तरह उसका असर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है ये फैलता बहुत तेजी से है, जिस कारण से चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो की गई हैं सरकार की तरफ से। हालांकि इसकी चर्चा जो है बीते कई दिनों से हो रही थी, जिसके बाद जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। 2 लोगों की मौत की भी खबर जो है सामने आई है, जिसके बाद जितने भी राज्य सरकार हैं या केंद्र सरकार ने भी अब गंभीरता से इसको लिया है। और खासतौर से दिल्ली सरकार की हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको एडवाइजरी जारी किया है कि कोरोना मरीजों के लिए बेड को आरक्षित करें, दवाइयाँ जो हैं उसको जो है व्यवस्था उसकी करें, और साथ ही हर दिन का जो डाटा है वो डाटा आपको अपलोड करना पड़ेगा। जितने भी राज्य हैं या जितने भी केसेज आए हैं उन सबका जो डाटा केंद्रीय जो दिल्ली सरकार का जो डाटा आंकड़ा इकट्ठा करने का जो वेबसाइट है उस पर भी जो है देना पड़ेगा, ताकि उसको मॉनिटरिंग जो है की जा सके और उस पर सही से काम किया जा सके। साथ ही हॉस्पिटल्स को ये भी कहा गया है कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा जांच किया जा सके। साथ ही जो कोविड के जो वैक्सीन है उस पर भी जोर देने की बात जो है कही गई है। और अब जितने भी हॉस्पिटल से अपने स्तर से पहले भी वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जब सरकार की ऑफिशियल एडवाइजरी जारी कर दी गई उसके बाद आज से सभी हॉस्पिटल्स में जो अच्छे से तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जो बेड है उस बेड के लिए काम करना शुरू कर दिया जाएगा। जांच की खासतौर से जो दिल्ली के जो LNJP अस्पताल है उसमें कहा गया है कि जितने भी जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी जांच के लिए LNJP हॉस्पिटल में जांच के जो रिपोर्ट्स हैं वो भेजी जाएंगी, सीक्वेंसिंग है वो भेजी जाएगी, और वहाँ पर ढंग से अच्छे से, क्योंकि वो एक्सपर्टाइजेशन वहाँ पे है, उस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। फिर वो जो है रिपोर्ट देंगी बाकी अन्य अस्पतालों को। इस तरीके की तैयारी जो है अभी की गई है। जी हाँ सर। आदित्य, क्या पता लग पाया है कि ये कोरोना का कोई नई वेरिएंट है या फिर ये वही वेरिएंट है जो वापस से एक बार पैर पसारने लगा है, और साथ ही सिम्टम्स भी सेम ही है या कुछ अलग है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरीके का है। तो आपको बताएं कि ये जो ओमिक्रॉन JN.1 जो नया वेरिएंट है, इसकी सबसे समस्या ये है कि ये फैलता बहुत तेजी से है। इसके जो लक्षण है लगभग पुराने जो कोविड के वेरिएंट रहे हैं उसी की तरह है, उसी की तरह ये फैलता है, उसी की तरह सर्दी, खांसी और जो छींक है या जो बुखार के लक्षण है उस तरीके के हैं। लेकिन बाकी के जो फैलने की बात है वो तेजी से फैल रही है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स जो है मान रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर नहीं है, बहुत कॉमन सी दिक्कत है, कॉमन सी बीमारी है, क्योंकि ये भारत में भी बहुत कम इसके लक्षण देखने को मिले हैं या इसके मरीज आए हैं। लेकिन विदेशों में अगर बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा इसकी जो संख्या है वो ज्यादा पाई गई है। तो उसको लेकर के इस पर चिंता का विषय है कि जितने तरीके से फैल रहा है। भारत में भी हम बात करें तो भारत में लगभग 11 राज्यों में इसका जो असर है वो देखा गया है, और केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके असर जो है देखे गए हैं, इसके मरीज जो है सो देखे गए हैं। यानी कि फैलता बहुत जल्दी है। साथ ही इसका इलाज को लेकर के भी, क्योंकि नया वेरिएंट है तो किस तरीके से दवाई इस
पे काम करेगा या किस तरीके से वैक्सीन जो है, कुछ वैक्सीन, क्योंकि जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तब से कई ऐसे नए वैक्सीन भारत में आए, विदेशों में भी आए, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे जो ऐसे वैक्सीन है जो इसके ऊपर असर नहीं कर रहे हैं। इसकी भी जांच होना बाकी है, इसकी भी रिसर्च होना बाकी है। इस सब को देखते हुए इस पे अच्छे से काम किया जा रहा है, लेकिन फैलता बहुत तेजी से है, इसका असर बहुत ज्यादा तेजी से दिखता है। जिस तरीके से मौत भी हुई है भारत में, यानी कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मौत बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन के बाद में इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 2 लोगों की मौत जो हुई है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। यानी कि ये कोरोना नया वेरिएंट जो है चिंता का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चिंता का विषय है क्योंकि ये फैलता भी जल्दी है, साथ ही आप बता रहे हैं कि रिकवरी रेट हालांकि ज्यादा है, लेकिन सिंस ये एक नया वेरिएंट है तो अभी भी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो इस पर कारगर साबित नहीं हो रही। ऐसे में जो स्थिति पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था उत्पन्न हुई थी, ऐसे में तीसरी लहर में भी मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा देखा गया था। कुछ वैसी स्थिति एक बार फिर ना उत्पन्न हो, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैलता बहुत तेजी से है, तो सबसे पहली बात कि इसको फैलने से रोका जाना चाहिए, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। क्योंकि पहले हमने 3 जो लहर है कोरोना को हमने देखा हुआ है, उन 3 में जो स्थिति हुई भारत में, सबसे खासतौर से पहला जो कोरोना का मामला था बिल्कुल नया था सबके लिए। उस वक्त निपटने के लिए जो तैयारियां हैं, किसी को पता ही नहीं थी कि किस तरीके से हमें इस कोरोना वेरिएंट से लड़ना है। लेकिन अब ये हो गया है कि डॉक्टर्स भी थोड़े से जागरूक हो चुके हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि अब इससे कैसे निपटना है, तो वो थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी भी कोरोना वायरस नए आ रहे हैं, नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो फैल बहुत ज्यादा रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर्स ने जो है एडवाइजरी जारी की है कि आप मास्क पहन के घूमिए या मास्क पहन के रहिए। साथ ही ये भी कहा है कि जो मास्क के साथ हैंड सैनिटाइजिंग की जो व्यवस्था है वो की जानी, यानी कि पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था है। और साथ ही